खुश दिली के साथ जब अल्लाह के रज़ा के लिए क़ुरबानी की जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला उस क़ुरबानी को कबूल कर लेता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जब कोई मुझे क़ुरबानी के ज़रिए से राज़ी कर लेता है, फ़रिश्ते भी उससे खुश हो जाते हैं और दुनिया में भी मैं उसे मशहूर कर दिया करता हूँ, दुनिया के लोग भी उसे मानना शुरू कर देते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क़ुरबानी करनी है, तुम ये सोचते हो कि क़ुरबानी करने से क्या मिलेगा, तो सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। सहाबाए किराम ने हुजूर से अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये क़ुरबानी कौन सी चीज़ है, ये क़ुरबानी क्यों की जाती है? तो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों, सुनो, ये क़ुरबानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है कि क़ुरबानी का जानवर कल पुलसिरात के मैदान में जितना ज़्यादा कवी व फरवा होगा, जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसी तरीके से हमें पुलसिरात पार कर दिया करेगा। मैं कहता हूँ हाँ, वो पुलसिरात तो पार कर दिया करेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल आता है, क्या सिर्फ पुलसिरात पार करने की बुनियाद पर हम कुर्बानी करें? नहीं, सिर्फ तुम पुलसिरात पार करने के लिए कुर्बानी न करना, बल्कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब है, जो ज़कात देने के काबिल है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो दुनिया में गुनहगार। सिर्फ गोश्त खाने का नाम कुर्बानी नहीं है, सिर्फ पुलसिरात में पार होने के लिए जानवर कुर्बान नहीं करना है, बल्कि रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान करना है। जब सहाबाए किराम ने पूछा है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सहाबियों, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। ये क्या है? तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सहाबाए किराम एक कदम आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ज़रा बताइए तो सही, इस कुर्बानी करने पर क्या हमें कोई सवाब मिल सकता है? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबियों, सुनो, अगर कोई कुर्बानी करता है तो एक कुर्बानी के बदौलत उस कुर्बानी के जानवर पर जितने भी बाल होते हैं, उस बाल के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकी अता कर देता है। उसके खुरों का भी सवाब मिलता है, उसके सींगों का भी सवाब मिलता है, उसके पूंछ का भी सवाब मिलता है। हत्तल इम्कान के उस जानवर के साथ जो रस्सी जुड़ी हुई होती है, उस रस्सी का भी तुम्हें सवाब अता कर दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, जरा गौर से सुनना। आप समझते हैं कि इस जानवर को ज़बह करने के बाद लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं, इससे फायदा क्या होगा? मैं बयान करता हूं, सुनते चले जाओ। इस जानवर को कुर्बान करने की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा रज़ाए इलाही के खातिर कुर्बानी का जानवर लेता है और उसके गले में छुरी रख देता है, जब उस छुरी को उसके गले पर चलाया जाता है तो खून का एक कतरा जमीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया करता है। ऐ मुसलमानों, जरा तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। एक कतरा खून का ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। लोग ये समझते हैं कि हमने इस साल कुर्बानी कर दी है तो यही जानवर हमें क़यामत के दिन पुलसिरात पार करवा देगा। मुसलमानों, वो तो पुलसिरात की बात है, वो तो आखिरत की बात है। मैं कहता हूँ, जो शख्स साहिबे निसाब है, जो शख्स मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। पहले जब लोग कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी के जानवर के खून को लाकर के खाना काबा पर मल दिया करते थे और उस गोश्त को खाना काबा के सामने में रख देते थे। चील कौवे उस गोश्त को खा लेते। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस अमर की नफ़ी फरमा दी, कहा ऐसा ना करो, इसलिए कि ये खून हम तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त हम तक नहीं पहुंचता है। तो आखिर पहुंचता क्या है? इसी पे बात करनी है। आखिर अल्लाह के पास पहुंचता क्या है? जानवर आपका, पैसा आपका, जानवर आपने कुर्बान किया, कुछ फ़कीरों को दिया, कुछ खुद खाए, कुछ दोस्तों को खिलाए, कुछ आलिमों को दिया, कुछ काम करने वालों को दिया, खाए, खिलाए, पिलाए, सारी चीज़ हुई। अल्लाह के नज़दीक पहुंचा क्या? तो ज़रा गौर से सुनने की कोशिश करना। पहले के लोग जब कुर्बानी किया करते थे तो अपने गोश्त को ले जा कर के पहाड़ पे रख देते थे। क्या करते थे हज़रात? पहाड़ पे रख देते थे और एक आग, सफ़ेद आग आसमान से नाजिल होती थी, वो आग उस गोश्त को जला देती थी। सारे लोग कुर्बानी करके पहाड़ पे लेके जा कर के गोश्त रख देते। जिसका गोश्त जल जाता, जिसके गोश्त को आग जला देती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हुजूर का ये हम पर करम है
कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर के सदक़े में ये सारे तमाम मामलों को बंद कर दिया और कहा मेरे बंदे जब मेरे खातिर सिद्क़ दिल से कुर्बानी रज़ाए इलाही के खातिर करेंगे मैं उसे कबूल कर लिया करूँगा, ज़माने के सामने में मैं उसे रुसवा नहीं करूँगा। ज़रा सोच कर देखिए, जिन लोगों का गोश्त आग नहीं जलाती थी तो लोग उसे क्या कहते थे, बड़ा नाहंजार शख्स है, दौलत हराम का होगा, इसीलिए कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो रुसवा हो जाते थे लोग। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी के सदक़े में आखिरी नबी की उम्मतियों पर करम हो गया। कसम खुदा की अगर ये करम नहीं होता तो आज हमारे मुआशरे में सारे लोगों की कुर्बानी किस हालत में होती अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी नबी की उम्मतों पर एहसान कर दिया कि तुम्हारे गुनाह बेहद होंगे, जो गुनाह लोगों के सामने में आया नहीं होगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी के साथ समाज से बचाए रखेगा, तुम्हारी इज़्ज़त को तार तार नहीं करेगा। कल क़यामत का दिन होगा जब लोग अपने नेकियों को समेट करके कल क़यामत के दिन पहुँचेंगे तो फरिश्ते रश करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला तेरा कितना मुकर्रब बंदा है, कितना प्यारा बंदा है, कितनी सारी नेकियां इकट्ठा करके लाया है। दिलों का जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों तुमने सिर्फ नेकियों को देखा और नेकियों को देखा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसने नेकी किस लिए की है, मैं इसके दिल के राज को जानता हूँ, इसकी नीयतों को जानता हूँ, इसने मेरे खातिर तमाम नेकियां नहीं की है बल्कि ये तो दुनिया कमाने के खातिर नेकियां करता हुआ था, तो ले जाओ इसे घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। तो ऐ मुसलमानों आपको कुर्बानी करनी है। आखिर अल्लाह के नज़दीक पहुंचता क्या है जब तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, जब तुम्हारे चमड़े बहुत सारे तंजीमात लेकर चली जाती है, मदारिस में पहुंच जाते हैं, गरीबों तक पहुंच जाते हैं, खून ज़मीन पे बह जाता है, गोश्त आप खा लेते हैं, तो पहुंचता क्या है, तो कुरान करीम में इरशाद होता है कि ऐ लोगों आपका तक़वा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुंचता है, जो दिल का इरादा था वही इरादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुंचता है। आप गोश्त खाएं, खिलाएं, बांटें, खा जाएं, जो करना है करें, लेकिन आपके दिल का जो असल इरादा है, जो आपकी नीयत है, वही नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुंचती है। तो आप तमामी हजरात को अपने दिलों को साफ़ करना होगा। तक़वा है क्या? महबूब चीज़ के दान कर देने का नाम तक़वा है। इस दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब क्या है, सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान को रुपया है, दौलत है। मैं कहता हूँ कि कोई महबूब अपनी महबूबा से तब तक मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक उसके पास दौलत ना हो। कोई शोहर अपनी बीवी से तब तक कामिल मोहब्बत नहीं कर सकता जब उसको बीवी के नाज़ और नखरे उठाने के दौलत उसके पास ना हो। कोई बेटा अपने बाप को राज़ी नहीं कर सकता, कोई बाप अपने बेटे की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास दौलत ना हो। तो जब इस समाज के पास सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ दौलत है तो उसी दौलत को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देने का नाम ही कुर्बानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आपके दिल की सबसे महबूब चीज़ को पहुँचाने का नाम कुर्बानी है। तो ऐ मेरे दोस्तों, ये ना देखिए कि कुर्बानी करना है, दुबला पतला बच्चा सड़ा जानवर कैसे भी किसी तरीके से भी हो लाकर कुर्बानी कर देंगे। तो ऐबदार जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होती। लोग जब मार्केट में जाते हैं जानवर ख़रीदने के लिए हाफी जी, तो फिर जानवर का दांत देखा जाता है, सींग देखते हैं, पैर देखते हैं, उसको तरह तरह से पलट पलट कर चेक करते हैं कि कहीं कोई ऐब तो नहीं है। इसलिए कि हर मुसलमान जानता है कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी अल्लाह के राह में नहीं करनी है। फिर जब आप उस कुर्बानी के जानवर को घर ले करके आ जाते हैं तो उसे खिला पिला कर फरवा करते हैं। अगर कहीं पर थोड़ी सी नुक्स भी है तो उस नुक्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ऐ मुसलमानों, तुमने जानवर पे ऐब तलाश करना कोशिश किया, लेकिन जानवर तो अल्लाह के नज़दीक नहीं पहुँचता है, तुम्हारे दिल का इरादा अल्लाह के नज़दीक पहुँचता है। बताओ तुम्हारे दिल के इरादे में कितनी गंदगियाँ भरी हुई है। तुम लाखों करोड़ों का जानवर क्यों ना अल्लाह के राह में कुर्बान कर दो, ये ऐब दिल से साफ़ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी कुर्बानी कबूल कैसे होगी।
तो जानवर पे जैसे आप ऐब तलाश करते हो कि कोई ऐब नहीं होना चाहिए, तो आपके दिल में भी कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ये ऐब नहीं होना चाहिए कि कलीजी बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं अपने लिए रखूँगा, गरीबों को नहीं दूँगा। ये ऐब नहीं होना चाहिए कि टांग गरीब खाकर क्या करेगा, वो तो गोश्त खाएगा, गोड़ा मेरे लिए रख लिया जाए। ये ऐब नहीं होना चाहिए कि आप पुट्ठे का गोश्त, सीने का गोश्त अलग कर लें और गरीबों के लिए ना छोड़ें, तो ये ऐब है। ऐ मुसलमानों, दिल के ऐब को तलाश करने की कोशिश करो, इसलिए कि इबादत का सारा दारो मदार अपने नीयत पर महमूल है। नीयत अच्छी है तो कुर्बानी अच्छी है। बनी इसराइल के कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स रास्ते से गुज़रता है और ये दिल में इरादा करता है कि मालिक अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं इन गरीबों की मदद करता, अगर मेरे पास पहाड़ जैसी दौलत होती तो मैं किसी को गरीब ना रहने देता, सब लोगों को अमीर बना देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि सिर्फ उसने ये नियत की है, उसे एक पहाड़ सोना दान करने के बराबर सवाब अल्लाह ताला ने अता कर दिया। फिर किसी ने इरादा किया कि मौला अगर मेरे पास दौलत होती तो दुनिया का सबसे ब्रांडेड शराब खरीद कर मैं पीता, तो अभी दौलत आई नहीं, उसे शराब पीने का गुनाह उसके खाते में लिख दिया गया। किसी औरत को देखा, कहा अगर यहाँ लोग ना होते, अगर वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होती तो मैं उसे बदकारी करता, उसके जिस्म पे मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता, तो सिर्फ तुम्हारा ये सोचना था, तुम्हारे खाते में बदकारी का गुनाह लिखा जाता है। ऐ मुसलमानों, कुर्बानी अपने नीयत पर महमूल होती है। आज के मुसलमान ये सोचते हैं कि हमने इस साल कुर्बानी कर दी है, फिर आइंदा साल नहीं करेंगे, आइंदा साल करनी है, इस साल नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, ये वाजिब तुम पर बाकी रह जाता है जब तक तुम कुर्बानी नहीं करते हो। आपने क्या नहीं देखा, बालेसर की सरज़मीन पे यही हाल फिलहाल में ट्रेन का हादसा हुआ। बताओ, उसमें अमीर भी था, गरीब भी था, गैर कौम भी था, कौम के लोग भी थे, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। हमारे साले साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनको बरहना करके समझा जा रहा है कि ये मुसलमान है कि गैर कौम है। ज़रा तवज्जो तो करें मुसलमानों, अगर आप इंतकाल कर जाए, आपके चेहरे में दाढ़ी नहीं, आपके चेहरे का लिबास वैसा नहीं, बताइए जब आप इस तरीके से हादसात के शिकार हो जाएंगे तो आपको लोग कैसे पहचानेंगे, जलाएंगे कि दफनाएंगे? सोचिए तो सही। क्या आप ये गवारा करते हैं कि आपके मर जाने के बाद आपके मुसलमान होने की पहचान लोग आपको नंगा करके पता लगाए? तो ऐ मुसलमानों, तकवा व परहेज़गारी को इख्तियार करो, अपने लिबास सुन्नत रसूल के तरीके पे करो, अपने चेहरे को सुन्नत रसूल के तरीके पे करो। जब तुम मर जाओ तो लोगों को समझने की ज़रूरत ना पड़े, हर कोई ये कहे कि मुस्तफ़ा का दीवाना इंतकाल कर चुका है। तो मुसलमानों, कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल का इरादा पहुंचता है। इरादा मजबूत करो, इरादा पुख्ता करो, कुर्बानी करो। अल्लाह ताला कुर्बानी बेशक कबूल फरमाए।